नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर जनता मिलन सभागार में बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 4 श्रृंखला में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। देखिए, ये हमने बोधिसत्व ये विचार श्रृंखला आयोजित की है और ये इस श्रृंखला का आज तीसरा कार्यक्रम है। तीसरे कार्यक्रम में आज बहुत सारे श्रोतागण, जिसमें हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी हैं और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार राघवन जी हैं। साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, कुलपति हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे पद्म विभूषण पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं। सभी लोगों के विचार इसमें आ रहे हैं और एक विचार श्रृंखला की हमारा राज्य 2025 में जब 25 वर्ष का होगा, कैसे ये देश का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लिए जा रहे हैं और उसी विचार श्रृंखला को हम आगे तक भी चलाएंगे। आज 4 सेशन इसमें होने वाले हैं। अभी ये पहला सेशन चल रहा है, उसके बाद 3 सेशन और चलेंगे और जो श्रृंखला में जो भी विचार आएंगे उन विचारों को हम लोग आगे कार्य रूप में परिणित करेंगे। मुख्यमंत्री और देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने चारधाम देवस्थानम एक्ट के विरोध में सचिवालय का कूच किया है। आपको बता दें कि इस एक्ट के विरोध में तीर्थ पुरोहित आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को भंग करने की मांग कर रहे हैं और आज ही के ही दिन 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रिमंडल में इस एक्ट पर मुहिम लगी थी। वहीं पंडा पुरोहितों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने एक कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। मंत्रिमंडल की हम समिति बना रहे हैं और अगले 2 दिन में हम उस पर कुछ निर्णय लेंगे। नहीं, उसमें देखिए, कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक कमेटी बना रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे जो भी। और हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, एसएसपी अभिसूचना और सुरक्षा निवेदिका कुकरेती ने पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी पतंजलि योगपीठ के हेलीपैड पर 2 बार लैंडिंग कर व्यवस्थाओं की जांच की है। अधिकारियों ने पतंजलि के प्रशासनिक भवन सभागार पहुंचकर पतंजलि के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। डीएम विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों और पतंजलि के पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र के सल्ट देघाट पहुंचे, जहां उन्होंने सल्ट की 63 करोड़ 33 लाख की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 46 करोड़ की योजनाओं को जनता को समर्पित किया है। वहीं 17 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने सल्ट विधायक महेश मीणा के विकास कार्यों की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 84 को जोड़ने वाले जिस पुल का निर्माण किया गया है, वह लोगों के आवागमन के लिए कारगर साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं अपने घरों में काम छोड़कर आई हैं, मैं उनका आभारी हूं। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सैनिकों के वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस जहां पूर्व सैनिक सम्मान में जुटी है, तो वहीं बीजेपी भी शहीद सैनिकों का सम्मान कर रही है, जिसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने आज तक सैनिकों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सैनिकों की हितैषी नहीं है, जबकि बीजेपी आज सैनिकों के लिए 5वां धाम बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सैनिकों पर सवाल खड़े करने वाली पार्टी है।
सैनिकों का कितना सम्मान करती है ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। जिस वन रंग वन पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की लगातार कांग्रेस की सरकार थी और उसमें भी 35 साल एक ही परिवार की सरकार थी। और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी तो 500 करोड़ का पैकेज उन्होंने वन रंग वन पेंशन के लिए दिया। और जब हमने वन रंग वन पेंशन लागू की, 20,400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन हम वन रंग वन पेंशन को लागू किया। तो इससे पता लग जाता है कि कांग्रेस सैनिकों का कितना सम्मान करती है। यही कांग्रेस का पप्पू है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसका सबूत मांग रहा था। जो सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हो, ऐसे लोग सैनिकों का सम्मान नहीं करते। सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देख सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यमकेश्वर के डांडा मंडी पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार हम जनता का विश्वास जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार यमकेश्वर से कांग्रेस का खाता खुलना चाहिए। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने भी यमकेश्वर सीट से अपनी दावेदारी पेश की है और कहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। जनता का विश्वास जीते हैं और चुनाव के वक्त में पहले आगे पीछे जो कहिए, लेकिन चुनाव के वक्त में जो पार्टी का निर्देश है उस निर्देश के साथ सब खड़े हैं। मैं यहाँ जितनी बार आया चुनाव के दिनों में, मैंने हजूम उम्र का वक्त, और जब गिनती शुरू होती है तो मुझे निराशा हुई। और इस बार मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती करके जा रहा हूँ कि इस बार वो निराशा नहीं होनी चाहिए और यमकेश्वर से कांग्रेस का खाता खोलना। शैलेंद्र रावत, पहले भी शैलेंद्र रावत को पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, 2012 में नहीं दिया, 17 में नहीं दिया। शैलेंद्र रावत निर्दलीय नहीं लड़ता। शैलेंद्र रावत हाथ के निशान पे ही लड़ेगा, ये तय है ना। पार्टी अगर हाथ का निशान देगी तो बिल्कुल मजबूती से लड़ा जाएगा। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे केंद्रीय नेता उत्तराखंड के लगातार दौरे पर हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को अपने केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड बुलाने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को अपने केंद्रीय नेताओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर केंद्रीय नेता उत्तराखंड आएंगे तो इससे कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी इस समय घबराई हुई है। उसके मन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जैसा है कि अब क्या होने वाला है। जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2-2.5 वर्षों से अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई है, कांग्रेस पार्टी इसलिए अपने नेताओं का कार्यक्रम नहीं रख पाती कि उनके आने के बाद उनको लगता है कि उनका माहौल खराब हो जाएगा। ये पहला राजनीतिक दल होगा जिसके राष्ट्रीय नेताओं को बुलाना नहीं चाहते, और जब बुलाना नहीं चाहते तो अब वो समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करें, आप अपनी चिंता करें। और अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के सल्ट विधानसभा प्रभारी सुरेश बिष्ट ने तल्ला मालिना देवी मंदिर के पुजारी को पहला राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा का टोकन टिकट भेंट किया है, जिसके दौरान सुरेश बिष्ट ने बताया है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या के मुफ्त दर्शन का लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर के पुजारी ने सुरेश बिष्ट को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। और हरिद्वार की खानपुर विधानसभा में नारी शक्ति गर्जना रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी रेखा वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं खानपुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जिन्हें सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान रेखा वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी शक्ति का सम्मान किया है। संगठन से लेकर सरकार तक महिलाओं को बराबर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई, निरंतर हम लोग जीतने के बाद में अपनी जनता के बीच में निरंतर जाते रहते हैं और उसमें हमारे विधायक जी और रानी जी भी बराबर निरंतर जनता के संपर्क में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग जीतने के बाद निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था, हमारी बहुत अच्छी संख्या थी। क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने का जो बीड़ा पार्टी ने उठाया है, आप सरकार से लेकर संगठन में हम लोग उनको मजबूती से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।